हेलो फ्रेंड। तो हिंदी व्याकरण के सामान्य क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंदी व्याकरण के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला है ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ठीक है। मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो आपको बताना ता। ता कहाँ से होता है? तो आपको बताना है ता। ता होता है दंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब आपको बताना पा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है ए दंत, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है ओष्ठ, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा इज द राइट आंसर। ठीक। अब नेक्स्ट आता है चा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बताना है चा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु, द राइट आंसर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपको बताना वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको चार ऑप्शन, समूह शब्द कहते हैं, ठीक है, संयुक्त शब्द कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को हमेशा याद रखना, आपको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है छा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? आपको बताना है छात्रा ज्ञा ये कौन सा व्यंजन है? तो ऑप्शन आपके पास संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन बी है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी ता वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट बताना है कि छात्रा और ज्ञा तीनों कौन सा व्यंजन हो जाएगा? तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आता है पुस्तक। पुस्तक कौन सा शब्द है? आपको बताना है, ये पुस्तक ये कौन सा शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना, पुस्तक कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आग। आग कौन सा शब्द है? आपको बताना आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो आपको कौन सा आग हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी। पृथ्वी कौन सा शब्द है? आपको बताना पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन सा शब्द हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है। पृथ्वी कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द। नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल कौन सा शब्द है? टेबल आपको बताना कौन सा शब्द है? टेबल हो जाएगा विदेशी शब्द, विदेशी शब्द है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है नाक। नाक कौन सा शब्द है? आपको बताना है नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फूल। फूल कौन सा संज्ञा है? आपको बताना फूल में कौन सी संज्ञा है। ठीक है। तो संज्ञा बताना, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। नेक्स्ट आता है ईमानदारी। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? आपको बताना ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है। तो इसमें चार ऑप्शन हो जाएगा ईमानदारी में, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। ठीक है। तो ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है लंबोदर। लंबोदर कौन सा शब्द है? आपको बताना लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। तो लंबोदर कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है सोना। सोना कौन सा संज्ञा है? आपको बताना सोना में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैं कौन सा पुरुष है? आपको बताना मैं में कौन सा पुरुष है? या यहाँ पे ओनली लिखा है मैं में कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष, ठीक है, या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, उत्तम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप। ठीक है। आप कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है आप में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। ठीक है। नेक्स्ट आता है पुष्प। पुष्प कौन सा शब्द है? आपको बताना पुष्प में कौन सा शब्द है? पुष्प में हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। आपको याद रखना पुष्प में कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। नेक्स्ट आता है ख्याल। ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल हो जाएगा कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आपको इनमें से बताना ख्याल कौन सा शब्द हो जाएगा? तो विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है तेंदुआ। तेंदुआ कौन सा शब्द है? आपको बताना तेंदुआ हो जाएगा देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है गोल। तो गोल विशेषण है। आपको बताना गोल विशेषण किस तरह का विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोई। नेक्स्ट है कोई। कोई में विशेषण है। आपको बताना कोई में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तुम जा रहे हो। तुम जा रहे हो एक कौन सा काल है? आपको बताना है प्रेजेंट काल, ठीक है, हिंदी में है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। ठीक है। नेक्स्ट है नाक। नाक कौन सा लिंग है? आपको बताना नाक कौन सा लिंग है? तो आपको बताना तो स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
तो समास कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नवयुवक, कौन सा समास है आपको बताना है। नवयुवक, नवयुवक कौन सा समास हो जाएगा। नवयुवक में आपको बताना कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, प्रतिदिन में हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव। नेक्स्ट है देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीलकंठ, तो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, नीलाकंठ, अर्थात बहुब्रीहि समास। आपको याद रखना कौन सा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है पाप पुण्य, कौन सा समास है आपको बताना। पाप पुण्य में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोपहर, दोपहर में कौन सा समास है, तो दोपहर, दोपहर में हो जाएगा कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अगर आपने वीडियो में कुछ सीखा है और सही जानकारी मिली है तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।